शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज के मैसेज का नाम देंगे प्रभुत्व। मेरे साथ बोलेंगे प्रभुत्व। आपने कभी रियल लाइफ में या मूवीज में देखा होगा, कई बार किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसमें से एक जन थोड़ा पागल सा हो जाता है और अजीब हरकतें करता है। कभी देखा आपने? घर में कोई मर जाए तो एक जन पागल से हरकत करता है और वो डेड बॉडी के पास जाके बैठ के बोलने लगता है, अभी उठ जाएंगे, ये सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, भैया पानी ले आओ, पापा को तंग मत करो, उनके वॉक जाने का टाइम हुआ है। ऐसे देखा आपने? देखा? तो जब वो पागलपना बहुत हद तक होता है, कोई आके उसको बोलता है, चलो उसका नाम दे देते इस कैरेक्टर का, सावित्री। सावित्री बाबूजी मर चुके हैं। तो सावित्री, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, बाबूजी तो सो रहे हैं, मां देखो ये क्या बात कर रहे हो। और वो नहीं सुनती, उसका पागलपन और बढ़ जाता है। और उसके बाद उसका भाई उसको झंझोरता है और जोर से बोलता है, बाबूजी नहीं है, नहीं रहे। वो नहीं सुनती है। फिर वो घुमा के एक झापड़ उसके मुंह में मारता है और वो चुप हो जाती है, क्योंकि अब उसको समझ में आ जाता है कि बाबूजी नहीं रहे। जब एक विश्वासी ऐसे ही थोड़ा चुप हो जाता है, इसका एक साइन होता है कि पहले वो जिस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था उसको अब वो एक्सेप्ट करने लगा है। ऐसा क्यों होता है कि विश्वासी कई बार अपनी तकलीफों के बीच में, जब प्रभु में या मैं बोलूंगा इस मिनिस्ट्री में आते हैं, तकलीफ लेके आते हैं, तकलीफ चेंज नहीं होती और उस तकलीफ के बीच में वो क्यों चेंज हो जाते हैं? वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 46वें अध्याय पद संख्या 10, मैं अंत की बातें पहले से ही बताते आया हूं, प्राचीन काल में जो अब तक पूरा नहीं हुआ। जब मैं किसी बात की योजना बनाता हूं तो वो घटती है, मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं फिर से इसका दूसरा हिस्सा फिर से पढ़ रहा हूं। जब मैं किसी बात की कोई योजना बनाता हूं तो वह घटती है और मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। आज जो कहानी मैंने बताई, ऐसी परिस्थिति कई विश्वासियों की है। उनके जीवन में संघर्ष वो किसी शैतान से नहीं कर रहे, किसी परिस्थिति से नहीं कर रहे, उनका संघर्ष परमेश्वर के साथ है। आज अगर आप इस मैसेज को सुन लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद ये हो सकता है कि उस सावित्री की तरह आपका भी मुंह बंद हो जाए और आपकी लाइफ में अचानक से एक ऐसी शांति का अनुभव होने लग जाए, एक ऐसी बढ़ोतरी होने लग जाए जिसको आपने पहले अनुभव नहीं किया था। मैं बताना चाहता हूं, हम में से बहुत से लोग इंसानों से नहीं, परमेश्वर से लड़ रहे हैं। हम सबको मालूम है परमेश्वर अच्छे हैं, राइट? गॉड इज गुड, सब जानते हैं, हाथ दिखाएंगे, सब जानते हैं गॉड इज गुड। बट गॉड इज गॉड, ये बहुत कम लोग जानते हैं। परमेश्वर सही में परमेश्वर है, उनका प्रभुत्व है। वो कहते हैं मेरे पर्पस, मेरी योजनाएं नहीं बदलेगी, मेरे प्लान फिक्स्ड है। हम अपना माइंड इस बात के बारे में चेंज नहीं करेंगे। हम वो काम करेंगे जिसकी हमने घोषणा की है। जो हमने सोचा है वो काम पूरा जरूर होगा। और परमेश्वर का प्रभुत्व एक चीज है जो एक विश्वासी जब समझ जाए, उसकी वर्तमान परिस्थिति में उसके मन में बहुत शांति आ सकती है। उसके प्रार्थना करने का तरीका बदल सकता है। वो किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है वो बातें बदल सकती है। उसका जीने का तरीका बदल सकता है। उसी परिस्थिति में वो बढ़ने लग सकता है जब उसको मालूम होगा कि मेरे जीवन में, मेरे पैदा होने से लेकर मेरा उद्धार, गॉड उससे वाकिफ है। और खाली वाकिफ नहीं है,
गॉड बोलते जब हमने, तो परमेश्वर कहते जब मैंने तुमको चुना है। हम लोग, बहुत से लोग परमेश्वर से लड़ रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत से लोग विश्वासी जीवन में बढ़ना छोड़ देते हैं, वो बढ़ नहीं पाते, वो बिटर हो जाते हैं, वो बैकस्लिडन कंडीशन में रहते हैं, उनकी लाइफ फ्रूटलेस रहती है। आप जो गॉस्पल सुने हैं एक बार उसको भूल जाइए। आपने गॉस्पल सुना है प्रभु तुमको बना देंगे, प्रभु तुम्हारे लिए कर देंगे, तुम वो बन जाओगे, तुमसे हो जाएगा, परमेश्वर ये कर देंगे, तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारे भरपूरी हो जाएगी। तुमने यही गॉस्पल सुना है। हम जब बाइबल पढ़ते हम ठीक से नहीं पढ़ते कि वो लोग जिनको परमेश्वर ने पकड़ लिया, वो लोग जो परमेश्वर को जान गए, उनको वो परमेश्वर मिल गया जो परमेश्वर है, और उसके प्रभुत्व में उनको अपना जीवन मिल गया। कुछ चीजें हैं गॉड तुम्हारे लाइफ में प्रॉस्पर होने नहीं देंगे, कुछ रास्ते हैं तुमको परमेश्वर आगे बढ़ने नहीं देंगे, और हम में से कई लोग उसी यत्न में लगे रहेंगे, और वो यत्न ये है कि हमको वो चाहिए जो परमेश्वर अपनी इच्छा में हमको नहीं देना चाहते। अब आप बोलेंगे भाई ये हम कैसे समझेंगे कि परमेश्वर उस इच्छा में हमको देना नहीं चाहते? देखिए, मैं अपनी कहानी में से एक बात बताता हूं आज से, और मैंने आज वो प्रोफेसी खोली नहीं, 2007 की प्रोफेसी है। अब जब मैं प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में जाना तो मेरी लाइफ में एक चीज बड़े भारी रूप से दिखने लगी। अब मैंने जिस साल प्रभु को जाना, अगले साल तक मैं सेवा कर रहा था, और मेरे भाई दोस्त सब प्रभु में आ गए और हमारी सर्विसेज चालू हो गई। तो आप समझिए प्रभु किस रूप से इस्तेमाल कर रहे थे। ये जितने जन थे, इनकी काम में वृद्धि, इनकी लाइफ में ब्लेसिंग और सब ओवरफ्लो था, और हमको जैसे किसी ने तकलीफों की भट्टी में डाल दिया। तो हम प्रभु से पूछते, प्रभु ये फर्क क्या है? हमको हर जगह से अपमान, हर जगह से अकेला कर दिया जाना, तो ये लोग विश्वासी नहीं है क्या? हम जिनको मिनिस्टर कर रहे वो आगे बढ़ रहे, और हमारे अपनी परिस्थिति प्रभु ऐसे क्यों है? मेरे प्रभु से कोई लड़ाई नहीं थी। आप जब किसी चीज से संघर्ष करते हैं ना, कभी बैठ के आपको समझना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। जब जीवन में जो व्यक्ति फर्क करना सीख जाएगा, मैं सब बोले फर्क, वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये 2007 की एक ऐसे पास्टर ने प्रोफेसी भेजी जिसको मैं जानता भी नहीं हूं। तो इस पास्टर ने बोले इसको मैंने अपने बेटे जैसे रखा है, बोले मैंने इसके परिवार को इससे अलग होने दिया है, और मेरी ये योजना है, मैं इसे राष्ट्रों में इस्तेमाल करूंगा। अब एक अद्भुत बात थी कि ये लोग पैसों में बढ़ रहे थे, वृद्धियां हो रही थी जीवन में, और हम आत्मा में बढ़ रहे थे। एक फर्क था। हम उसी परिस्थिति में गॉड के प्रेजेंस में, उसकी ग्लोरी में बढ़ रहे थे। हम पे आज पीछे घूम के देखेंगे, हम जहां भी है ये नहीं होता अगर गॉड नहीं होते। तो हम गॉड बन जाते, तो हम अपने जीवन में वो सारी बातें चेंज करके उस स्थान में आगे बढ़ने की कोशिश करते जो हमको चाहिए, बट विश्वासी जीवन उसके बारे में है नहीं। आज उस बात को कितने दशक हो गए, और हम पीछे घूम के देखते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि गॉड कुछ चीज होने नहीं देंगे, क्योंकि वो कहते हैं जो बातें मैं पहले से बताते आया हूं प्राचीन काल से अब तक पूरी नहीं, जो प्राचीन काल से अब तक पूरी नहीं है। जब मैं किसी बात की कोई योजना बनाता हूं तो वो घटती है। मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, और बहुत से विश्वासी संघर्ष कर रहे परमेश्वर से वो करवाने के लिए जो नहीं करना चाहते। मैं बहुतों से लड़ सकता हूं, लेकिन एक लड़ाई है बेकार है, परमेश्वर से नहीं लड़ना चाहिए। हर आदमी अपने प्रॉब्लम में एक बार लाइफ में सोचने लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। वो दूसरों की लाइफ को देखेगा और बोलेगा भाई उसकी लाइफ में तो सब ठीक है। प्लीज दूसरों की लाइफ देखना बंद कर दीजिए। अगर ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, सबसे पहले दूसरों के जीवन को देखना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, नेटवर्किंग बंद कर दीजिए, परमेश्वर से नेटवर्क करिए। नहीं तो आधे विश्वासी परेशान हैं दूसरों के जीवन को देख के, उसके साथ। अरे किसी ने मैसेज किया मेरी बहन की शादी होगी, मेरे को इस बात से तकलीफ है। अरे भाई उसकी बहन की शादी होगी, उसको उस बात से तकलीफ है। तुम्हारे अपने जीवन में क्या घट रहा है इससे तुमको तकलीफ नहीं है, तुम्हारे बहन की शादी होगी इससे तुमको तकलीफ है, इस बात से हमको परेशानी है। ऐसे लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं। इनकी लाइफ की फाउंडेशन क्या है? क्यों? इन्होंने क्या गॉस्पेल सुना है?
तुम आ जाओ, तुमको मिल जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो परमेश्वर आपका कत्ल करने नहीं आया, लेकिन क्या वो कर दिया तो? क्या कोई बनाने वाली चीज अपने बनाने वाले से पूछता, बनाई हुई चीज, आपने हमको ऐसा क्यों बनाया? आप हमको ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? आप हमको इस परिस्थिति में क्यों रखे हो? और क्या आप जानते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों से घोर नफरत करते हैं? क्या आप जानते हैं परमेश्वर वार्निंग देते हैं कि ये काम मत क्या करो? आज कोई है तुमको इस बात से परेशानी है कि लाइफ तुम्हारे हाथ में नहीं है और तुम बहुत सी चीजें कर रहे हो जो प्रॉस्पर नहीं कर रही, और पॉइंट है तुम वो काम नहीं कर रहे हो जो प्रॉस्पर करेगा। कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जब मैं को ये प्रोफेसी, आज कितने साल पहले की बात है, इन सालों में कुछ नहीं बदला है और वो सब आज बैकस्लाइड कर चुके हैं। लेकिन परमेश्वर उसी परिस्थिति में हम प्रेयर करें, प्रभु नहीं, आप मेरे पूरे परिवार को उद्धार दीजिए। अच्छी प्रेयर है, क्या है? अच्छी प्रेयर, बैड प्रेयर नहीं, अच्छी प्रेयर है, वेरी नाइस प्रेयर, राइट? लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो योजना बनाता हूं वो जब तक नहीं घटती है, मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, परमेश्वर चुनते हैं लोगों को। हम लोग को ग्लोरी करना है इस बात में कि हमने परमेश्वर को चुना है। हमको महिमा चाहिए कि हम विश्वास में आए। तुमको ये नहीं समझता, तुम आ नहीं सकते अगर वो तुमको आने का रास्ता नहीं खोलते तो। अब्राहम अपना घर छोड़ो, क्यों छोड़ू? मेरी जायदाद मैं क्यों छोड़ू? कितने लोग अपने घरों में मर रहे हैं जायदाद के लिए? कितने लोग अपने घरों में मर रहे हैं जायदाद के लिए? ना आत्मिक जीवन, ना शारीरिक जीवन, ना कोई वृद्धि, ना जीवन में कोई बदलाव, ना परमेश्वर की योजनाओं में बढ़ना। क्यों? वो गॉड की विल को जानते ही नहीं। उनको गॉस्पेल सुनाया गया है, तुम जो मांगोगे प्रभु को देंगे। ये जिन्न नहीं है कोई। विश्वासी जीवन में हमको परमेश्वर की इच्छा को जान के अपने आप को सौंप देना है। उससे बड़ी शांति की कोई बात नहीं होगी कि परमेश्वर परमेश्वर हो, प्रभु है। आप बहुत सी लड़ाई ऐसे लड़ रहे तो आप लड़ना बंद कर देंगे। आपको उसी परिस्थिति में ऐसी शांति हो जाएगी और ऐसी आत्मिक वृद्धि आने लग जाएगी जो पहले नहीं आई थी। बहुत सी प्रार्थनाएं आप करना बंद कर दोगे, आपके आत्मा में मालूम रहेगा फायदा नहीं है। और विश्वासी तब बढ़ते हैं जब वो प्रभु से लड़ना बंद करते हैं। मैं बोल रहा हूं, आपकी डीमोनोलॉजी बहुत अच्छी है, आपकी थियोलॉजी बिल्कुल खराब है। कई लोग डीमन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, गॉड के बारे में कुछ नहीं जानते। अब्राहम अपना घर छोड़ो, अपना राष्ट्र छोड़ो। तो वचन क्या कहता है इब्रानी 11:10 में? और वो एक शहर की तलाश में था जिसकी नींव है, जिसका बिल्डर, जिसका रचना और बनाने वाला परमेश्वर है। उसका जीवन बीत गया उस शहर की तलाश में। परमेश्वर की इच्छा एक लोकेशन है। मैं सब बोलूं, परमेश्वर की इच्छा एक लोकेशन है। इस आदमी ने तंबुओं में जीवन बिता दिए। फिर कोई आके बोलेगा अब्राहम तुम्हारा तो अपना घर भी नहीं है, देखो घर छोड़े। तो अब्राहम बोलेगा देखो गॉड हमको ब्लेस किया। बोलो वो क्या है? लेकिन तुम देखो तुम्हारे पास कोई, तुम्हारी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तुम क्या प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस अब्राहम? उसको देखो, लूट को देखो। बोलो लूट को तो लूट के ले गए वो लोग। अब्राहम तुम सेटल्ड ही नहीं हो लाइफ में। अब्राहम बोले ये मेरी कॉलिंग का पार्ट है। फेथ है उस पर ईमान लाना, फेथ है अपनी बातें उस पर फोर्स करना नहीं है। फेथ है उसके वर्ड पे, उसकी विल के अनुसार अपने आप को दे देना। फेथ है गॉड के पास वैसे आना जैसे गॉड चाहते हैं कि हम आए। गॉड की विल एक लोकेशन है। जो आदमी उस लोकेशन में आएगा उसकी लाइफ में एक अद्भुत शांति आ जाएगी। अरे आज किसी के आत्मा में शांति आ जाए, ये बात सोच के परमेश्वर परमेश्वर है, बोलो वाह हमें तो कोई सोचे ही नहीं। गॉड है, मतलब एक लोकेशन। और वो लोकेशन क्या है? सबसे ऊंचे सिंहासन पर। अभी आप गाना सुन रहे थे ना, सबसे ऊंचे सिंहासन पर। मतलब लोकेशन इतनी ऊंची है कि वो टॉप मोस्ट प्लेस है। उस सिंहासन पे बैठने वाला व्यक्ति वो पूरी सृष्टि को चला रहा है। जब एक आदमी उसके काम करने के तरीके को समझेगा, वो तकलीफों में भी परमेश्वर का हाथ देखने लग जाएगा और परमेश्वर से लड़ना छोड़कर परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना चालू करेगा। अगर हमारी फालतू प्रार्थनाएं सुन ली गई होती ना, तो आज हम
विश्वासी भी नहीं होते। अगर जीवन हमारे हिसाब से निकला होता ना, तो हम उस पॉइंट पे नहीं आते जहां हमको समझ में आता हमारी ये होने देंगे नहीं। और अगर इनकी नहीं होने देंगे तो आदमी भूतों से लड़ सकता है, परमेश्वर से लड़के कब तक जिंदा रहेगा? आपकी डिमोनोलॉजी बहुत अच्छी है, आप भूतों को पहचानते हैं, आप परमेश्वर के कामों को नहीं पहचानते। परमेश्वर को बोल रहे हम ये प्रॉस्पर होने नहीं देंगे। और आपको मालूम है, अगर आपको नया जन्म मिला है, आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, बहुत सी बातें आपको पहले से ही मालूम है कि नहीं होगी ठीक। नहीं, विश्वास करना अच्छी चीज है लेकिन विश्वास कोई काला जादू नहीं है कि आपका जो मना है आपने वो उठा के कर दिया। विश्वास उस बात पे होता है जो परमेश्वर की इच्छा होती है, उसका वचन होता है, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। परमेश्वर हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, स्वाधीन है, वो स्वतंत्र हैं, वो रेल्म ऑफ नो नेगोशिएशन है। वो किसी भी आदमी को तोड़ के उस पॉइंट तक लाएंगे जब तक वो आदमी परमेश्वर की इच्छा में हार आमेन बोलना नहीं चालू करेगा। एक अब्राहम तंबुओं में घूम रहा था विश्वासियों का बाप, उस स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस में लाइफ के, उसको परमेश्वर है समझ में आ रहा है। एक भरोसा चाहिए वो स्थान छोड़ने के लिए जो परमेश्वर छोड़ना बोल रहे हैं, और एक भरोसा चाहिए उस स्थान में जाने के लिए जहां परमेश्वर जाने बोल रहे हैं। तकलीफों से जाना होगा, लेकिन वो भी गॉड के प्लान का एक पार्ट है। परमेश्वर बोलता है जिस बात के लिए हम अपना माइंड बना ले, प्रभु प्लीज आप अपना माइंड चेंज कर दे। हम नहीं चेंज करेंगे, प्लीज नेक्स्ट। तो तुम बोलो नहीं, अब हम 21 डेज फास्टिंग से नहीं चला, हम 40 डेज फास्टिंग से जाएंगे। ना मैं फास्टिंग के विरुद्ध बोल रहा हूं, ना मैं प्रार्थना के विरुद्ध बोल रहा हूं। आई होप मेरी बात कोई समझ रहा है। जो परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। गॉड फैक्ट्स में गॉड है, खाली ये बुक्स में लिखा हुआ है गॉड गॉड है, नहीं, वो फैक्ट में गॉड है, वो अपने नेम में गॉड है, वो अपने पावर में गॉड है, वो यूनिवर्स के रूलर है। पृथ्वी में घटने वाली ऐसी कोई घटना नहीं है जो परमेश्वर को विचलित कर सके। जब जीवन हाथ के बाहर जाने लगे ना, तो ये समझना वो किसके हाथ में है। ये समझना है कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है असली। क्या सारी मूवी शैतान डायरेक्ट कर रहा है? एक परमेश्वर का बच्चा जो प्रभु को व्यक्तिगत रूप में, तुमको कितनी महिमा चाहिए इस बात पे कि तुमने अपना जीवन प्रभु को दिया है? कितनी महिमा चाहिए इस बात? मैं विश्वासी हूं, बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर उसने तुमको चुना नहीं होता, अपना बेटा नहीं दिया होता, पवित्र आत्मा की सहायता नहीं दी होती, तो तुम फिर किस बात पे कॉन्फिडेंस करते? कि बोस्टिंग बंद हो जाती। तुमको मालूम चलता कि इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ऊंचे लोकेशन में एक थ्रोन है, एक सिंहासन है, जहां एक जज बैठा है जो असली डायरेक्टर है, जो हर काम, मैं सब बोलो हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। तो ये लोकेशन ईस्ट में नहीं है, थ्रोन की लोकेशन वेस्ट में नहीं है, साउथ में नहीं है, नॉर्थ में है, कि उसके हाथ के बनाए हुए सारे काम पे उसकी प्रभुता है। अब ऐसे समझाते हैं। हम थोड़े दिन पहले एक टेस्टिमनी सुन रहे थे एक आदमी की, और इस आदमी ने बहुत लोगों को मरे में से उठा दिया। मतलब इसकी मिनिस्ट्री ये मरे में से लोग उठा देता है। तो जो इसकी गवाही दे रहा था वो बता रहा था कि जब कोई मरता है ये पूछता है, प्रभु इसको आप मारे, इसको भूत मारा है, इसको शैतान मारा है। अगर शैतान मारा है तो वो उस आदमी को मरे में से उठा देता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हम सुने, मेरा दिल गद हो गया, हम आनंद से भर गया। बोले मरे तो यहां भी उठेंगे, लेकिन देखो पहले से ट्रेनिंग होगी। अच्छा है ना कि हम जब मरा देखेंगे हम पूछेंगे प्रभु इसको कौन मारा है। नहीं, हम में से कुछ लोग अगर प्रभु की आवाज सुन ले तो हम बोलेंगे शैतान चुप रहो क्योंकि प्रभु जो बोल रहे हैं हमको पसंद नहीं आएगा। तुम बोलोगे मैं इस आवाज को डांटता हूं यीशु के नाम से। जीसस बोल रहे हम ही थे, ये हमारे नाम से तुम हमारी आवाज को डांट रहे हो, और फिर हमारे नाम से वो चीज प्रेयर करो जो हम ही तुमको देना नहीं चाहते। और नो डाउट कि तुम एज अ बिलीवर एक स्ट्रगलिंग बिलीवर हो। क्या फर्क है कि तुम्हारे बगल में कोई आदमी है, उसकी तकलीफ उसको परमेश्वर के करीब लाती है, और क्या प्रॉब्लम है कि तुमको वो तकलीफ बर्बाद कर रही है। मतलब तुम्हारे जीवन में प्रभु नहीं है, तुम्हारी तकलीफें तुमको समझ नहीं ला रही, तुम्हारी तकलीफें तुमको तोड़ भी नहीं पा रही, तुम्हारी तकलीफ तुमको परमेश्वर के करीब नहीं ला पा रही, तुम्हारी तकलीफ तुमको भरोसा करना नहीं सिखा रही,
तुम्हारी तकलीफ से तुमको ये नहीं समझ में आ रहा तुम कितने ढीठ हो। तुम्हारी तकलीफ से तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि परमेश्वर परमेश्वर है। तो जितने बौखलाए हुए लोग हैं उनकी लाइफ में फर्स्ट साइन क्या है कि वो गॉड के एक्शन को समझने लगते हैं, वो चुप हो जाते हैं। किसी भी लाइफ में, बिलीवर की लाइफ में ग्रोथ से पहले एक चीज आती है, अद्भुत शांति। और ये शांति क्या? अब उसका मुंह बंद हो गया। उसको क्लियर डेफिनेशन में नहीं मालूम चला है, लेकिन उसको मालूम चल रहा है हाथ पांव मारने से कुछ नहीं हो रहा। उसको मालूम चल रहा है हमको गॉड प्रॉस्पर नहीं कर रहे, और वो चुप हो गया है। जब आदमी उस स्टेज में पहुंचता है, उस प्रॉब्लम के बीच में, उस भयानक भवंडर के बीच में, उस लाइफ की तकलीफों के बीच में, उसके मस्तिष्क में ये बात घुस जाती है, गॉड है। हमको लगा हम अपने हिसाब से जी लेंगे, यहां तो ऐसा चलेगा नहीं। और देख लो अभी ये रीजन है। मैं बोला क्या फर्क है दो जन में? अगर तकलीफों से जाते, एक बढ़ता दूसरा नहीं बढ़ रहा। अगर परमेश्वर उस तकलीफ को इस्तेमाल नहीं कर सके, फिर परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सबसे इतना प्यार करते, फिर नर क्यों भेजते लोगों को? फिर एनानियास और सफेरा को क्यों मार दिए थे? देख रहे, आपको खाली परमेश्वर का प्यार ही मालूम है, तो बाकी परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम आपको। फिर हजारों एक दिन में कैसे मर जाते हैं कई बार परमेश्वर के नाश के कारण। परमेश्वर ने क्यों बोला इस्राएलियों को कि अमालेकियों को मार दो, बड़े से लेकर छोटे तक? अभी के टाइम में दुनिया में बवाल हो जाए इस बात पे, गॉड पे केस हो जाएगा कि ये जो गॉड है ये बहुत ही असहनशील है। ये आजकल की औरतें नारी मुक्ति ज्वाइन करके रखी है। क्या राइट है हस्बैंड का वाइफ को बोलना कि वचन कहता पति के दिन लो? अगर परमेश्वर नहीं बोले तो कहां से हक आएगा? हम लोग अभी तक सही और गलत की परिभाषा खोज रहे हैं। आप नहीं समझते परमेश्वर अपने आप में लॉ है। परमेश्वर प्रभु लॉ क्या है? बोले मैं लॉ हूं। बोले प्रभु समझ नहीं आया, आपका लॉ क्या है? बोले मेरा लॉ है कि हम लॉ है। बोले प्रभु आपको और हमको समझाइए ना। बोले हम अपने आप में लॉ हैं, हम लॉ फॉलो नहीं करते, हम लॉ बनाते हैं। बोले प्रभु थोड़ा आप समझाएंगे? बोले हम अच्छे काम नहीं करते, हम जो करते वो अच्छा है। तो बोला अच्छा प्रभु, अभी हम अटके हुए थे अच्छे और बुरे की डेफिनेशन में। अगर इजरायलियों ने मिस्र का सोना लूट लिया, तुम बोलोगे लूटना खराब बात है? अच्छी बात है, परमेश्वर बोले थे उनको क्या अधिकार है लूटने का जब तक परमेश्वर नहीं बोले? सही गलत का ज्ञान कहां से आएगा? और देखो, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से समझाऊं, सही जगह में लड़खड़ाओगे तो परमेश्वर सहन भी कर लेंगे। गलत जगह में लड़खड़ाओगे सिर फट जाएगा। सही विल में, लोकेशन में जाते हुए आदमी स्ट्रगल कर लेता, गॉड उसको बहुत टॉलरेट कर लेते हैं। जो परमेश्वर से लड़खड़ाता है वो प्राइस पे करता है। अब आप यहां कभी बैठेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा सब परमेश्वर नहीं कर रहे, मैंने कई बार समझाया, राइट? लेकिन मैं आपको भी समझाऊंगा सब शैतान भी नहीं कर रहा है। और जो ये फर्क पता कर लेगा वो डेस्टिनी पूरी करेगा। जो ये फर्क पता करेगा भाई हम लड़ किससे रहे, क्या हम इस परिस्थिति में शैतान से लड़ रहे हैं, क्या हम इस परिस्थिति में परमेश्वर से लड़ रहे हैं। अगर तुम परमेश्वर से लड़ रहे हो, तुम्हारी हार खाली निश्चित नहीं है, तुम्हारा नाश भी निश्चित है। आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे आप देखोगे वो लोग, वो पात्र, वो लोग जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जो उसके पीछे चले गए, वो लोग नहीं जो परमेश्वर से लड़े थे। ये वो लोग हैं जो उसकी इच्छा के सामने नतमस्तक हो गए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर में पहचान लिया था। वहीं से 115:3 में वचन क्या कहता है? स्वर्ग में हमारे परमेश्वर और वही सब करते हैं। स्वर्ग में है हमारे परमेश्वर और वही सब करते हैं जिनमें उनकी चाहत है। प्रभु की जो इच्छा होती है वो करते हैं। प्रभु ने जो बोला वो होके रहेगा। कोई लाइफ का फेलियर, कोई लाइफ की प्रॉब्लम, कोई आने वाला पृथ्वी में संकट ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को विचलित कर दे कि ये क्या परिस्थिति आ गई है। तो क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो परमेश्वर है? आप में से कितने लोग ढीठ हैं? हाथ उठाएंगे। ढीठ लोगों की प्रॉब्लम ढीठ होती है कि नहीं? तो क्यों आपकी प्रॉब्लम ढीठ है? क्योंकि आप ढीठ हैं। ढीठ लोग निर्जन प्रदेश में मर जाते हैं। जो ढीठ व्यक्ति होगा वो प्रभु में बढ़ने की बात तो दूर है, वो निर्जन प्रदेश में ही मर जाएगा। अगर आप उसकी विल के आगे झुक नहीं सकते तो स्ट्रगल आपका पोर्शन है, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आइए हम लोग यशाया
45 का 9 पढ़ेंगे। हाय, और ये हाय हेलो वाला हाय नहीं है, हाय उस व्यक्ति पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, वो अनटू दैट मैन, इस आदमी पे हाय, मैंने कैसा आदमी है ये? वह तो मिट्टी के बर्तनों के बीच मिट्टी का एक बर्तन है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि यह क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? हमको विश्वासी जीवन को समझना है। विश्वासी जीवन एक डिस्कवरी है। विश्वासी जीवन अपने आप को परमेश्वर में एक डिस्कवर करना है, अपने जीवन को परमेश्वर में समझ लेना है। आप गिफ्ट लाते नहीं हैं, आप गिफ्ट रिसीव करते हैं। जो व्यक्ति गॉड की विल में अपने आप को पहचान लेगा ना, उसको लाइफ की अपनी आर्ट मिल जाएगी, अपनी कला मिल जाएगी, उसको अपना गिफ्ट समझ में आ जाएगा, अपनी कॉलिंग समझ में आ जाएगी, अपना स्थान समझ में आ जाएगा, अपने जो लाइफ का पर्पस है वो समझ में आ जाएगा। नहीं तो बाकी लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, तो मैं तो ये बन गया हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं परमेश्वर में अपने आप को पहचान गया हूं। एक जगह है लाइफ में, लाइफ जितनी भी रफ हो, बाहरी परिस्थिति जितनी भी रफ हो, अंदर से सब स्मूथ हो जाएगा। वो लोकेशन का नाम है गॉड इज गॉड। गॉड इज गुड, ये सबको मालूम है। आज जब कोई चल बसेगा उस समय आप बोलोगे गॉड इज गुड? सच बताइए, बोलेंगे? क्या आप बोलेंगे परमेश्वर को महिमा हो? मेरे जवाब दीजिए, क्या आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। लेकिन तब भी परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि गॉड तब भी गॉड है। अय्यूब का सब चला गया, वो क्या बोलता है? तू देता और लेता है, धन्य होवे तेरा नाम। राइट? तो हम लोग को सिखाया गया नहीं, जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा तब तक तुम सही जा रहे हो। जहां तुमको वीक लगे, वीकनेस मतलब बिलीवर नहीं होता है। तुमको अपनी लाइफ के पूरे कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ये कौन सा विचक्राफ्ट है भाई? मैं प्रभु में स्ट्रांग हूं, मेरी तकलीफों में उसका सामर्थ्य दिखता है। ये है गॉस्पेल, राइट? जब मैं कमजोर हूं तब वो बलवान है। और मैं फिर से तो वो चित्र, एक घोड़ा जो हाथ में नहीं आ रहा है, इंसान क्या बनाते हैं उसके लिए? नकेल बनाते हैं कि नहीं? और वो घुड़सवार फिर घोड़े को कंट्रोल में लाता है कि नहीं? जब पौलुस को प्रभु यीशु दिखते हैं, पौलुस किससे लड़ रहा था? पौलुस शैतान से नहीं लड़ रहा था, पौलुस परमेश्वर से लड़ रहा था। और गॉड का प्लान है पौलुस के लिए, राइट? तो फिर पौल जिनको मार रहा था, जिस नाम के कारण मार रहा था, उसको जीवन भर उस नाम के कारण मार खानी पड़ी। तो बोला पहले हमको क्यों मारने दिए? बोले तुम्हारी ट्रेनिंग थी, तुमको मालूम तो ना चाहिए मारना कैसा फीलिंग होती है, मार खाना कैसी फीलिंग होती है। तो आपके पास और कोई कॉलिंग नहीं हमारे लिए, आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? मतलब हम लोग को लगा कि भूतू तो ऐसा सोचते। आप प्रभु, आपकी सोच कैसे आप कभी देखे हैं? मतलब आप हमको इस परिस्थिति में डाल दिया, आप हमको बोल रहे इससे अच्छा निकालेंगे, आप डायरेक्ट अच्छा कर दीजिए। प्रभु एक जन को बंधन में आने देंगे और फिर उसको प्रॉमिस देंगे हम तुमको बंधन से छुड़ाएंगे। अरे प्रभु, आप समझिए, आइए रीजनिंग, आप बोलते हैं वाह, आइए वाद विवाद करते। आप प्रभु हैं, पढ़ने क्यों दी हमको? जब आप हमको पढ़ने ही नहीं देंगे, प्रॉमिस की क्या जरूरत है फिर? डायरेक्ट आप हमको, मेरे दुश्मनों को हम पे हावी मत होने दीजिए। आदमी से रीजनिंग कर। और प्रभु क्या बोल रहे हैं? जो चीज बनाई गई है वो अपने बनाने वाले से कैसे लड़ सकता है? हाउ कैन यू स्ट्राइव? विश्वासी वो व्यक्ति होता है जिसके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण परमेश्वर का हो चुका है। और अगर आपके जीवन में अभी नहीं हुआ है तो आज से आपका यत्न रहना चाहिए कि प्रभु हम आपसे नहीं लड़ेंगे। अब मैं साहब बोले तौबा तौबा, 1-2 हफ्ते में तो करवा ही लेता हूं आपसे। बोले तौबा तौबा। देखिए, जो बात आप नहीं समझ सकते वो आपकी नहीं हो सकती। कई लोगों को अपने दोस्त चाहिए, अपना पैसा भी चाहिए, अपना मेकअप भी चाहिए, अपने पुराने सारे हरकतें भी चाहिए, उसके साथ उनको गॉड भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। गॉड आपको उस पॉइंट पे लाएंगे जहां आप सबमिट करना सीखेंगे। और जो व्यक्ति गॉड की विल के आगे सबमिट नहीं कर रहा, उसके स्ट्रगल एक नॉर्मल स्ट्रगल नहीं है, उसका स्ट्रगल है वो गॉड के साथ लड़ रहा है। और ये बहुत डेंजरस स्ट्रगल है। इसमें खाली हार नहीं होती, इसमें विनाश होता है। आपको याद है 2 हफ्ते पहले मैंने एक मैसेज शेयर किया था, परमेश्वर की उपस्थिति। नहीं याद है तो मैं आपको उसकी एक पंक्ति याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर मूसा को कह रहे, ध्यान से सुनिएगा, मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जा रहा है। मतलब अब उस स्थान में स्वर्गदूत जाएगा और स्वर्गदूत के कारण
वो लोग उस स्थान पे कब्जा करेंगे, लोगों पे परमेश्वर का भय आ जाएगा। लेकिन गॉड बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मूसा को बोल रहे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये ढीठ लोग हैं, ये मर जाएंगे। यही रीजन है बहुत से लोगों की लाइफ में गॉड की प्रेजेंस नहीं है। और मैं सही बोल रहा हूं, आएंगे तो मर जाएंगे। ये बात समझनी है। हम जब कम्युनियन लेते हैं उस पावर को समझना है, गॉड की प्रेजेंस। बिकॉज हम जब कम्युनियन ले रहे टेक्निकली उसका मतलब क्या है, जीसस हमारे बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और क्यों कई लोग बीमार रहते हैं और समय से पहले मर जाते हैं? आपसे गॉड लड़ रहे, आपसे कोई नहीं लड़ रहा। गॉड बोले हम जाएंगे, लोग मर जाएंगे। क्यों? ये स्टिफ नेक है। स्टिफ नेक मतलब ऐठन, एरोगेंस है, ढीठपना है, हट, हम तो अपने ढंग से करेंगे। रीजन है, ये रीजन है लोग प्रभु में अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ते। ये रीजन है कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, कोई विजन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। ड्रीम में खाली भाग ही रहे हैं। ड्रीम में आपके पीछे कोई भाग रहा है और आप भी भाग रहे हैं। अरे आपका ड्रीम कब चेंज होगा? कोई विजन नहीं, कोई पर्पस नहीं, गॉड की प्रेजेंस नहीं, कोई होली एम्बिशन नहीं, आपने अपने आप को प्रभु में पहचाना नहीं है। एक ही परिस्थिति में ये लड़ रहे, इसको आप ठीक करोगे कि नहीं? ये चीज ऐसे ठीक करोगे नहीं। हम नहीं समझते गॉड इतने गॉड हैं, उसी परिस्थिति में हमको उठा के खड़ा कर सकते हैं, उसी परिस्थिति में हमारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आमीन। और हमको लगता है कि हम अगर सब चीज चेंज नहीं कर पा रहे, हम बहुत पावरलेस है। बहुत अच्छी न्यूज है ये। लोग विचक्राफ्ट में क्यों जाते हैं? उनको सब कुछ बेंड करना है, सीधी चीजों को बेंड करना है। लोग जादू टोना क्यों करते हैं? एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, ये जितने भी विचक्राफ्ट एलिमेंट्स क्यों करते हैं? इनको बेंड करना है, इनको सारी चीजों को, इस आत्मिक जगत को इस्तेमाल करना अपने काम को करने के लिए। बट परमेश्वर तुम्हारे काम से जरा तुम में इंटरेस्टेड है। तुम्हारी कुछ प्रार्थनाएं अगर जवाब मिल जाए, तुम्हारा नाश हो जाएगा। आपकी कुछ प्रेयर आंसर हो जाए तो आप डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। अगर कुछ चीजें लॉर्ड फ्लरिश होने दे दिए, आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। गॉड प्रोफेसी नहीं करते, गॉड प्रॉफिट नहीं है। गॉड कंस्ट्रक्ट करते हैं, गॉड क्रिएट करते हैं। परमेश्वर ने एंड को बिगिनिंग से ऑर्डेन कर दिया। परमेश्वर ने अंत को शुरुआत से निर्धारित कर दिया। अब प्लीज मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी डिमोनोलॉजी इतनी अच्छी है और आपकी थियोलॉजी खराब है, आपको गॉड की नॉलेज नहीं है, ये चेंज होना चाहिए। गॉड हैज ऑर्डेन्ड द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब वो पहले से डिक्लेयर कर देता है और वो जो कहते हैं हम जो बोले वो होगा। क्यों? हम उसको फुलफिल करेंगे। तो गॉड फेलियर्स को, फ्रस्ट्रेशन को, सेटबैक्स को, लॉसेस को, उसको भी यूज कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, डेविल नहीं कर सकता। डेविल को कुछ अच्छा क्रिएट करना आता नहीं है। परमेश्वर मृत्यु से पुनरुत्थान कर देंगे। बोले आप एक बात बताइए, मरने ही नहीं देते आप? क्या प्रॉब्लम है आपका? आप पहले मरने देते, फिर आप पूरा गाड़ देते, फिर आप उठा देते। हम परेशान है गॉड आपसे। आपका प्रोसेस ही, हमको तरीका ही पसंद नहीं है। आप हमारे हिसाब से कुछ होने नहीं देते। और यही क्वेश्चन अपने आप से करना है, आपने अपना जीवन किसको दिया है? क्या आपने सही में प्रभु यीशु को अंगीकार किया है? क्या आप परमेश्वर की प्रभुता के आगे झुकते हैं? क्या आप गॉड की, परमेश्वर की इच्छा अपने लाइफ में डिसर्न कर पाते हैं? क्या आप उन्हीं चीजों के साथ संघर्ष कर रहे हैं जिनसे आपको नहीं करना चाहिए? और क्या आप अपने बनाने वाले के साथ संघर्ष कर रहे हैं? परमेश्वर सही नहीं करते, वो जो करते हैं वो सही अपने आप में एक लॉ है। और जो उसकी प्रभुता से लड़ते हैं, मैं इस पंक्ति को फिर बोल रहा हूं, क्या मिट्टी कुमार से कहेगी ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? तो परमेश्वर ने इजराइल के दुश्मनों को उन पे हावी होने दिया, फिर बोलकर डिलीवरेंस का प्रॉमिस देंगे। अरे भाई, आप पहले हमको बंधन में लाए क्यों? वो पूछते ना, ये अंधा क्यों है? इसने पाप किया है, इसके माँ बाप ने पाप किया है। तो प्रभु का जो आंसर है वो किसी को पसंद नहीं है। बोले ना इसने किया ना इसके माँ बाप ने किया, इसका मतलब क्या? बोले पाप नहीं किए, नहीं। बोले लेकिन ये जो इसका अंधापन है ये ग्लोरी के लिए है। बोले आप कैसे गॉड है भाई? क्या प्रॉब्लम है आपका? आप किसको अंधा क्यों होने दिए? आपके दिल में कोई ममता नहीं है, कोई दया आपको नहीं मालूम? आप गॉड बनना चाहते? आपको मालूम है हम लोग कितने साल से विश्वासी है?
हमने आपको कभी वो दर्जा दिया है? हम आपसे लड़ते रहेंगे। रीजन है कई लोग, उन्हीं परिस्थितियां जो बद से बदतर होती गई, बेहतर भी नहीं हुई, परमेश्वर उनके नाक में नकेल डाल के उनको अपना पात्र बना दिया, और कुछ लोग आज तक वही संघर्ष कर रहे हैं। और प्रभु खुद एडवाइस दे रहे, प्लीज ये लड़ाई मत लड़ो, अपने बराबर के व्यक्ति से लड़ो। और गॉड के पास पूरा राइट है, पूरा पावर है कि जो व्यक्ति उससे लड़ता है, ना केवल वो हारे, उसकी बर्बादी भी हो। गॉड इज ऑलवेज राइट। हमेशा बोले परमेश्वर हमेशा सही है। आज क्या बोली, जो आदमी मरे हुए को उठाता उसकी गवाही बोलेंगे? सिंपल, पूछेगा प्रभु इसको आप मारे, इस शैतान मारे। अगर गॉड मारे, प्रेयर ही नहीं करना है। शैतान ने तुमको नहीं बनाया, वो तुमसे लड़ रहा है, वो तुमको बर्बाद करने में तुला है। और सरेंडर एक बेस्ट प्लेस है। सरेंडर वो लोकेशन है जहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सरेंडर वो लोकेशन है जहां हम गॉड की विल के अंडर आ जाते हैं। सोचो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल खराब है, तुमने लाइफ के बहुत साल वेस्ट कर दिए, तुम परमेश्वर से ही लड़ रहे थे, तुम बहुत दूर चले गए, तुम बहुत सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसी बीच में बेस्ट प्लेस है सरेंडर। तुम्हारे सबसे बड़े मैस में बेस्ट प्लेस है सरेंडर, क्योंकि परमेश्वर से लड़ना पाप है। बेवकूफी है कि एक मिट्टी कुम्हार से लड़े। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। और ज्यादा प्रेयर से बेटर है वो प्रेयर जो आंसर लाती है। ज्यादा भी फिर कर लेना, ज्यादा आंसर जाएंगे, बट ज्यादा प्रेयर और नो आंसर, इससे अच्छा नो प्रेयर। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, तो एक काम करो, वो प्रार्थना बंद कर दो, तुम देखो कितनी शांति आ जाएगी। डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आज पूरे मैसेज में समझा रहा हूं, सरेंडर वो प्लेस है जहां हमको रेस्ट आ जाएगा। हमको मालूम हमने गलती की है, हमको मालूम है वी मेस्ड अप, हमको मालूम हम सही जगह नहीं है, लेकिन सरेंडर जैसे फिलिप को उठा के प्रभु एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले आए थे, सरेंडर वैसी चीज है। स्पिरिचुअली एक बार में हमको नो मैटर कितना दूर हम चले गए, कितना गलत खड़े हैं, उस लोकेशन में ले आती है जहां गॉड की प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाती है, जहां गॉड का प्लान फिर से फुलफिल होना चालू हो जाता है। वो जगह बहुत लोगों को रेस्ट मिलेगा। देखो हम लोग शारीरिक लोग नहीं है, जितने लोगों को नया जन्म मिला तुम आत्मिक हो। मैं बोल मैं आत्मिक हूं, तो जिसको भी नया जन्म मिला है, तुम देखो गलत चीज में तुमको रेस्ट नहीं मिलेगा। तुम कर सकते हो, तुमको रेस्ट नहीं मिलेगा। गलत रिलेशनशिप में, अनफ्रूटफुल वर्क्स में, कोई भी ऐसी लोकेशन में जहां गॉड की इच्छा नहीं है। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों हो सकते हैं, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत स्वीट हो सकता है, सब कुछ, जो तुमको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो गीत गाने वाला कितना अच्छा जानता है इस बात को, क्यों है इतना बेचैन ये दिल। जो आदमी पूछेगा ना, भाई मेरे पास बाहरी चीजें ठीक है और हम परेशान अभी सिचुएशन से नहीं है, हम परेशान अंदर की अवस्था से हैं कि हमारे अंदर एक बेचैनी है और हम पॉइंट नहीं कर पा रहे ये बेचैनी किस बात की है। गॉड का एक तरीका है ना, जब हम सही गलत जगह गलत तरीकों में होता है, हमारा वो चैन, वो शांति जो हमको उद्धार के साथ मिलती है, उसको थोड़ी देर के छीन लेना, ताकि आदमी अब परमेश्वर के चरणों में बैठकर ये पूछे, प्रभु हम कहां गलत चले गए। तो जब व्यक्ति उस जगह पे आएगा, क्या होगा, तुमको रेस्ट मिल जाएगा, तुम्हारे कुछ प्रेयर्स हैं बंद हो जाएंगे, तुमको तुम्हारा स्थान मिल जाएगा। अपने आप को प्रभु में खोजना है। तुम गिफ्ट पैदा नहीं करते हो, तुम गिफ्ट पाते हो। तुमको जीवन की कला मिल जाएगी, तुम्हारे हाथों की कला समझ में आ जाएगी, तुम्हारी लाइफ का पर्पस समझ में आ जाएगा। आमीन। और यही की है, यही चाबी है प्रभु में आनंदित रहने की, यही चाबी है लाइफ में आगे बढ़ने की, प्रार्थनाओं के जवाब पाने की। प्रभु प्रभु है और वो सृष्टि की बनाई हुई हर चीज से ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है। गॉड किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। आप कितना अच्छा प्रेयर कर सकते हो, कितना मना सकते हो, कितना नाराज हो सकते हो, गॉड उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते। गॉड एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, अपने आप में आजाद है, उनको जो मन करता है वो वही करते हैं। इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, सॉवरेनिटी, प्रभुत्व, आजादी। जब एक आदमी ये समझता है कि गॉड का जो मन आता है गॉड वही करते हैं, परमेश्वर वही करते हैं, वो परमेश्वर से लड़ना बंद करके
कोऑपरेट करना चालू कर देता है। इसलिए प्रभु पौलुस को बोले ना, तुम किस चीज से लड़ रहे हो? कोई कांटों में लात मारेगा उसी को चोट आएगी ना। तुम बोलोगे भाई ठीक है, सब गॉड कर रहे हैं, हमको कुछ करना नहीं है, आज से जो कर रहे हैं सब प्रभु कर रहे हैं। नहीं, चाबी तो उसके पास है जो फर्क कर लेगा। तो तुम बोलो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी है परमेश्वर की प्रभुता में जीना। आमेन। जो बातें परमेश्वर तुम्हारे जीवन से चाहते हैं उस यत्न में आगे बढ़ना। अरे भाई, आदम सारे पेड़ों से खा सकता था, कौन बोला? गॉड। वो जितने पेड़ों से खाया, कोई प्रॉब्लम थी? नहीं। कैसे? क्योंकि गॉड बोले। परमेश्वर जो बोलते हैं वही लॉ है, परमेश्वर जो चाहते हैं वही सही है, वो जो कहते हैं वही सही है, वो जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं वही सही है। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।